हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आजकल लॉकडाउन है और मैंने बेटा देखा सभी ने कोई ना कोई वीडियोस बना के कोई ना कोई एक्टिविटी डाली हुई अपनी। तो वैसे तो बेसिकली मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस डालूँ, ताकि ना सिर्फ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बाद में मेरे बच्चे उन बातों को सुन सकें, उनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं अपने बच्चों को आज एक बात बताती हूँ। मेरे अब्बा जान की मेरी ज़िंदगी में बेटे टर्निंग पॉइंट आया 2016 में। उससे पहले ज़िंदगी मेरे लिए ज़्यादा अच्छी तो थी, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उससे पहले अब्बा जान की एक्चुअली 2016 में मेरे अब्बा जान की डेथ हुई। उससे काफ़ी देर पहले मेरे अब्बा जान काफ़ी बीमार रहे, उनको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा। तो मैंने अपने सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यार करते होंगे सभी, ये कोई नई बात नहीं है। हर बच्चा अपने बाप को, अपनी माँ को प्यार करता है, और मैं भी अपने अब्बा जान को बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने देखा कि जब अब्बा जान चले गए तो मेरी कैफियत बड़ी अजीब सी हो गई, और मुझे लगने लगा कि अब कुछ बचा नहीं है बाकी, कुछ कुछ मर गया मेरे अंदर, कुछ ज़िंदा नहीं रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुदा से बेहद ज़्यादा दुआ करनी शुरू की, बड़ी दिल की गहराइयों से, कि अल्लाह ताला तूने मेरे बाप को, तो उसका ये टाइम था, मुझे भी जाना ही है एक दिन, ये तो तय, जो आया उसने जाना है, तो मुझे भी तो जाना ज़रूर है। लेकिन मुझे क्या रोल प्ले करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? लोग खाने देते हैं, लोग कब्रों पे जाते हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी, इतनी मुतमईन करने वाली नहीं लग रही थी। मैं ये नहीं किसी को भी कहती कि आप इस तरह ना करें, या आप करते हैं तो गलत करते हैं। शायद कुछ जो मेरी जानने वाले हैं या जो मेरे बच्चे हैं, वो इस बात को अजीब भी उनको लगेगा शायद, लेकिन ये बात सच है कि मैंने अपने अब्बा जान की कब्र कभी नहीं देखी, क्योंकि सब मर्द उनको दफनाने गए थे, मैं साथ नहीं गई थी। मैं चाहती तो बाद में जाके देख सकती थी, लेकिन मैंने अब्बा जान की कब्र नहीं देखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं अब्बा जान को जिन हालात में देखा है, जैसे अपने अब्बा जान को देखा है, मुझे वही सीन चाहिए, या शायद मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मुझे बहरहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा। उसके बाद मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने, जब मैं बैठी होती थी अकेली, उदास, परेशान, तो मैं अब्बा जान की बातों के बारे में सोचती थी कि मेरे अब्बा जान ने क्या बातें ऐसी कहीं या क्या बातें ऐसी की जो अब्बा जान की बेहतरीन थी, जो मुझे अपनानी चाहिए, मुझे वो काम करने चाहिए, मुझे उन बातों को फॉलो करना चाहिए, मुझे उनको अपनी ज़िंदगी में आज़मा के देखना चाहिए। क्योंकि ये बात तो सच है कि जब तक अब्बा जान ज़िंदा रहे, वो जो जो मुझे कहते रहे, ये नहीं कि मैं उनकी ओबीडियंट नहीं थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ओबीडियंट तो अब्बा जान ही बता सकते थे कि कितनी हूँ मैं, बल्कि नहीं थी ओबीडियंट, लेकिन मैं अपने अब्बा जान से प्यार बहुत ज़्यादा करती थी, और कोशिश करती थी कि अब्बा जान के म्यार पे पूरा उतरूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि कम्प्लीटली किसी के म्यार पे भी दुनिया में पूरा उतरना, मैं भी बच्चों वाली हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं, कुछ नहीं भी मानते। तो अब्बा जान कुछ बातें ऐसी करते थे, उनमें से जो टॉप पे बात थी वो ये थी कि हमें इंसान अच्छा होना चाहिए,
हमें इंसान को इंसान समझना चाहिए, हमें इंसान की वैल्यू करनी चाहिए। खुदा के पास तो फरिश्ते बहुत हैं, इतने फरिश्ते हैं उसकी इबादत करने के लिए कि अगर वो दिन रात उसकी इबादत करते रहें और शिफ्ट चेंज भी होती रहे तो बारी भी ना आए फरिश्तों की। खुदा के पास तो इतने फरिश्ते हैं इबादत के लिए, लेकिन खुदा ने हमें एक माँ की तरह एक घर ज़मीन, जो खुदा का, तो खुदा ने एक लाइक होम, एक ज़मीन बनाई है, उस पर लोगों को भेजा है और फिर हमें बहुत सारे अहकामात दिए हैं, अपनी बुक्स दी हैं कि हमें उस पर अमल करना चाहिए। और उस पर जो टॉप पे बात है वो ये है कि हमें इंसान को इंसान समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने हुकूक तो माफ़ करूँगा लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे अच्छा, अगर मुझे अब्बा जान को की तरह बनना है और मैं चाहूँ कि अब्बा जान की झलकी मुझ में नज़र आए और मैं अब्बा जान की तरह बनना चाहती हूँ, और तो मुझे वही करना है, वही सोचना है, उसी पैटर्न पे चलना है जैसे कि अब्बा जान थे। मेरे अब्बा जान ने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बड़े गयूर थे, और उस तरह की मैं बनना चाहती हूँ। खुदा का शुक्र है मेरे बाप की बेहद, मेरे बाप ने बहुत मेहनत की, उनकी अचीवमेंट्स हैं और सभी की अचीवमेंट्स होती हैं, जैसे जैसे मेहनत आप करते हैं वैसी ही अचीवमेंट्स होती हैं आपकी। लेकिन खुदा का शुक्र है बहुत छोटी उम्र में मेरे दादा की डेथ हो गई थी। मेरे फादर सबसे छोटे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो अब जो इस वक्त बात करने का आज अपना तारुफ थोड़ा सा दिया है वो ये है कि मेरे जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया है आफ्टर माय फादर्स डेथ 2016, आफ्टर 2016। उसके पहले हालांकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और खुदा का शुक्र है तीनों बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत खुश रहती थी। लेकिन मुझे अब्बा जान की डेथ के बाद पता चला कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। और फिर मैंने पूरी कोशिश करके ये कोशिश शुरू की कि पूरी हिम्मत करके ये कोशिश शुरू की कि मैं अपने फादर के कहने पे चलूँ, उनकी बातों पे चलूँ, उनकी बातों को लेके चलूँ और अब्बा जान मुझ में नज़र आए। मैंने ये कोशिश करनी शुरू की और मैंने फिर ये किया कि इंसानों को पहले भी प्यार करती थी लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा प्यार करना शुरू किया। और अब्बा जान में एक जो बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो जिसको मैं बहुत ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप सब भी मेरे लिए दुआ करो कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाऊँ, वो ये है कि मेरे अब्बा जान जो थे बड़े डाउन टू अर्थ थे। अगर उनको कोई कुछ कह भी देता था तो अब्बा जान माइंड नहीं करते थे, दिल में नहीं रखते थे, गुस्सा नहीं करते थे। स्पेशली इस बात पे गुस्सा नहीं करते थे कि कोई उनको घटिया समझता है। और इसी तरह ही मैं बनना चाहती हूँ। जो जो ये वीडियो सुने वो मेरे लिए ये दुआ ज़रूर करे कि मुझे कोई कितना भी घटिया समझे, कोई कितना भी बुरा समझे, मुझे कभी भी ये फील ना हो, क्योंकि खुदा ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है। खुदा के हाथ में सब कुछ है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है ऐसा, तो फिर क्यों ज़रूरत है मुझे माइंड करने की या ऐसी बात करने की। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगी और इस पे बात करूँगी कि फिर उसके बाद मैंने एक बुक लिखनी शुरू की, छोटी सी बुक है और मैं उसको छुपवाना भी चाहती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से मैंने सोचा मैं इनको थोड़ा बोल के भी, सब लोग बात कर रहे हैं तो मैं भी कोई ना कोई बात ज़रूर करूं, मैं भी कोई सुने और वो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने जो कुछ किया अब्बा जान की डेथ के बाद शुरू किया और मैं ये चाहती हूँ जो कोई सुने वो अपने फादर की डेथ में शुरू करे, ज़िंदगी में शुरू करे, सॉरी, वो अपने फादर की ज़िंदगी में शुरू करे, उनके जैसा उनको फॉलो करे, उनके जैसा बनने की कोशिश करे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स की, मेरा ईमान है कि ज़िंदगी बढ़ सकती है अगर हम उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में उनकी बातों को माने और उनके ओबीडिएंट रहें, तो हमारे फादर की, हमारे पेरेंट्स की, माँ बाप की उम्रें बढ़ सकती हैं। ये मेरा ईमान है और ये सच भी है।
क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, जब खुश रहते हैं तो बीमारी दूर रहती है, और बीमारी दूर रहती है तो ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। ये तो बात सच्ची है। तो फिर मैंने एक जो लिखा है, मैं वो बात आपको बताना शुरू करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया ज़िंदगी पे, फिर मैंने एक बुक लिखनी शुरू की। उसमें जो बातें मैंने लिखी हैं वो ये है कि इंसान हमेशा अपने आप को कुछ समझता है और अपने आप को टॉप पे देखना चाहता है, हर इंसान। लेकिन बात ये है कि मैं टॉप पे हो कैसे सकती हूँ? कैसे पॉसिबल है कि मैं एक टॉपर हो जाऊँ? एक इंसान एक टॉपर कैसे हो सकता है? एक स्टूडेंट तो हो सकता है, लेकिन हर इंसान टॉपर नहीं हो सकता। लेकिन वो कैसे हो सकता है कि देखें, जब हम फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, अपने बजट के हिसाब से ख़रीदते हैं, और अपने बजट के हिसाब से ये भी चाहते हैं कि जो चीज़ हम लें वो बड़ी बहुत अच्छी हो और बड़ी इम्प्रेसिव हो, लोग देखें तो आके बहुत खुश हो जाएं। वो ये सोचें कि यार ये जो चीज़ है ये तो बहुत अच्छी है, उससे हमारी बड़ी तारीफ़ होगी और हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। हालांकि ये सच नहीं है, चीज़ों से कोई इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं होता, हमारी हरकतों से, हमारी बातों से ही इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। तो मैंने देखा कि हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों पे बड़ा उनको लेके आते हैं घर, उनकी गारंटी वारंटी चेक करते हैं और फिर उनको बड़ी केयर से रखते हैं। उन पे कोई लाइन ना पड़ जाए, स्क्रैच ना पड़ जाए। अगर कांच की चीज़ हो तो उसको भी कि इस पे लाइन ना पड़ जाए, वो धुंधला सा ना हो जाए, शीशा गंदा हो जाएगा, फिर ठीक से नज़र नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचने की बात है कि क्या मैंने अपनी लाइफ के बारे में भी ऐसे ही सोचा है? मैं सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के बारे में इसी तरह कि क्या मेरी ज़िंदगी भी एक ब्रांड है, और क्या जो मेरा देखने का, मेरा सोचने का अंदाज़ है वो क्रिस्टल क्लियर है? उसमें कहीं इतनी लाइनें तो नहीं है कि उन लाइनों में से जब मैं दूसरी तरफ देखती हूँ तो मुझे क्लियर नज़र नहीं आता, और उस लाइन में के थोड़ा रफ़ होने की वजह से जो नज़र आता है वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ मुझे अपना आप ही अच्छा लगता है। तो आज के लिए जो मेरी बात है वो ये है कि जब हम ब्रांडेड चीज़ें पसंद करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ पसंद करते हैं, हर चीज़, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, शूज़, बैग्स, हर चीज़ हम ब्रांडेड पसंद करते हैं, और तो फिर हमें ये भी तो चाहिए ना कि हम खुद भी एक ब्रांड बने। अब सोचने की बात है हम सभी के लिए सोचने की बात है कि हम ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करते हैं, एलसीडी को पसंद करते हैं, पुरानी चीज़ों को घर से निकाल देते हैं, बोलते हैं ये तो फैशन में नहीं रही, ये चीज़ फैशन में नहीं है, और अब हमें एलसीडी ले लेनी चाहिए। यार ये चीज़ कितनी पुरानी है, ये है। अब सोचने की बात ये है, हमारे लिए आज का जो मैसेज है वो ये है कि सोचना ये है कि मैं कौन सा ब्रांड हूँ। अगर दुनिया में बहुत सारे ब्रांड हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, और अगर ईमानदारी से आज हम सोचना शुरू करें कि मैं कौन सा ब्रांड हूँ, अगर हम ईमानदारी से सोचेंगे तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा हम कौन सा ब्रांड है, और फिर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर टर्निंग पॉइंट्स भी आएंगे, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में आए। मैं डे बाय डे, हर डे अपनी कोई ना कोई ऐसी बात डालूँगी जिससे मेरे बच्चे बदलें, कोई और बच्चा सुने तो वो भी बदले, अगर उसको अच्छी लगे मेरी बात तो। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अपने फादर की वजह से, अपनी मदर की वजह से। उसके मेरा ख्याल है 1 साल ही गुज़रा तो मेरी मदर की भी डेथ हो गई। तो मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और बहुत डाउन टू अर्थ थी। तो मुझे नहीं पता कि सबको कैसा लगेगा ये मेरी बातें सुनना, लेकिन इस बात का जो ज़्यादा बनाने का मकसद ये वीडियो यही है कि हम अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी में बदल जाएं और उनको प्यार करें, उनके फरमाबरदार हों और उनको खुश रखें ताकि उनकी ज़िंदगियां बढ़ें, उनकी कदर करें। क्योंकि एक वाहिद पेरेंट्स हैं जो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आते हैं, दोबारा नहीं आते।
और उससे भी बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये भी है कि हम भी एक ही दफ़ा आते हैं। अब्बा जान या अम्मा की ज़िंदगी तो है अपनी जगह, वो बात तो है, लेकिन ये बात भी सच है कि हम भी एक ही दफ़ा आते हैं। तो इसलिए हमारा कोई ना कोई ब्रांड बनना ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है कि मैं कौन सा ब्रांड हूँ। जितने ब्रांड बाज़ार में हैं उनमें से मैं कौन सा ब्रांड हूँ। थैंक यू।